हे गाइस, इट्स योर बॉय भवेश और आज की वीडियो में बात कर रहे होंगे यार। तुमने अभी तुम्हारा जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट हो चुका है। अब तुम्हारे लगभग बोर्ड चल रहे होंगे या फिर तुम ड्रॉपर हो तो तुम्हारा जो पूरा फोकस है वो जेई मेंस के अटेम्प्ट 2 पे होगा या फिर जेई एडवांस पे होगा। अब बात आती है कि मेरे को बहुत सारे कमेंट्स में लिखा था कि भैया एक स्ट्रेटेजी वीडियो बना दो। सिंपल सी चीज़, मेरे को एक सिंपल चीज़ समझा। स्ट्रेटेजी जो पहले बताई थी वो इम्प्लाई करी, तुम्हारे टीचर्स ने बताई होंगी वो करी। बात पता है क्या है, हर बंदा इंटरनेट पे हर जगह वही चीजें सेम चीजें बोलते हैं, कोई अलग चीजें नहीं कर रहा होता। हर जगह वही सेम चीजें बोल रहे हैं कि ये कर लो वो कर लो, ठीक है, PYQs कर लो, पेपर लगा लो, ऐसे कर लो, बट तुम करते ही नहीं हो। अब एक सिंपल सी चीज समझा रहा हूँ, उसको ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। ज्यादा मत करना इफ एंड बट, कुछ नहीं करना, एक सिंपल से प्रोसेस है, उसको फॉलो करना। मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम्हारी 50-60 हज़ार रैंक इंप्रूव हो जाएगी। 50-60 हज़ार मतलब कि मान लो तुम्हारी 1 लाख रैंक है तो सीधा 30-40 हज़ार के अंडर रैंक आ जाएगी, ठीक है। या फिर तुम्हारी टॉप 10 हज़ार में भी आ सकती है, या 1.5 लाख रैंक है तो तुम सीधा 30-40 हज़ार में पहुंच सकते हो, ठीक है। अब करना कैसे होगा इसका समझो, बताता हूं। और ऐसा नहीं कि ऐसे मैं कुछ भी ज्ञान दे रहा हूं, इम्प्लाइड स्ट्रेटेजी है। मेरी खुद की 99.71 परसेंटाइल आई थी जेई मेंस में जब अपने टाइम में 2022 में। फिर मेरे भाई ने जेई मेंस दिया था 2024 में, ठीक है। उसका थोड़ा सा खराब हुआ था, मतलब 2025 में दिया था उसने, उसका थोड़ा सा खराब हुआ था। 2024 या 25 में दिया था उसने, हाँ 24 में दिया था, उसका थोड़ा सा खराब हुआ था। फर्स्ट टाइम उसकी 94 परसेंटाइल आई थी। उसको मैंने एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी बोली थी, उसने उस पर काम किया था, उसकी रैंक 40-50 हज़ार इंप्रूव हो गई थी जेई मेंस में। एंड जो उसके टीचर्स थे वो भी हैरान थे। एंड उसका सिंपल था कि सर मेरे भाई ने ही बोला था, मैंने सिंपली वो चीज़ फॉलो करी थी। तो एज अ बड़ा भाई मैंने अपने छोटे भाई को ये बताया था, सेम स्ट्रेटेजी तुम्हें बताने वाला हूँ, ठीक है। उस चीज़ को फॉलो कर लेना जैसे मेरे छोटे भाई की हुई थी। तुम सभी मेरे छोटे भाई बहन हो यार, तुम लोगों की भी वैसे ही रैंक इंप्रूव हो जाएगी। उसको मैंने क्या समझाया था यार, देखो उसको मैंने सिंपल चीज़ बोली थी, दिव्य देख, उसका जैसे मेरा नाम भव्य, उसका दिव्य नाम है, कि यार देख अब जो हो गया वो हो गया। सबसे पहले तो हताश नहीं होना। सिलेबस तुमने कंप्लीट कर रखा है, नहीं कर रखा, उसने नहीं कर रखा है, जैसे नहीं कर रखा उसको कर, कंप्लीट कर, पहले सिलेबस को खत्म करते हैं, ठीक है। सिलेबस खत्म कर लिया। अब मेन है कि सिलेबस पे अगर सिलेबस नहीं भी हुआ है ना खत्म, तो भी हो रखा है तो भी एक चीज करनी है तेरे को। वो क्या करना है, पेपर देने हैं तेरे को। हफ्ते के कम से कम 3 पेपर देने या 4 पेपर, 4 पेपर कम से कम तेरे को देने ही हैं। इरिस्पेक्टिव ऑफ तेरे 80 नंबर आए, 50 नंबर आए, 60 नंबर आए, कुछ भी ना आता हो, तेरे को पेपर देने हैं। अब एट फर्स्ट वो मेरे को ऐसे कहता था कि यार नंबर नहीं आ रहे भाई तो क्यों दूं मैं पेपर, जब मेरे मार्क्स आ ही नहीं रहे तो पेपर देने का फायदा है क्या। पेपर देने का फायदा है यार। देखो जेईई मेंस ना तुम्हारी क्या चीज टेस्ट करता है, वो तुम्हारी टेस्ट करता है कि तुम्हारी स्पीड कितनी है, तुम्हारी एक्यूरेसी कितनी है, ठीक है। एंड स्पीड की बात पे बढ़ने से पहले यार तुम्हें एक सिंपल सी एडवाइस देता हूं। ये दिशा पब्लिकेशंस की 2 किताबें हैं जो कि हैं शॉर्टकट टिप्स एंड ट्रिक्स इन केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ्स में भी आती है। इस किताब में मिलता क्या है कि स्पीड की बात चल रही है, जेईई मेंस तुम्हारी टेस्ट करता है, जेईई एडवांस के लिए भी, जेईई मेंस के लिए भी, KPY वगैरह सारे एग्जाम्स के लिए तुम्हारी किताब काम आने वाली है। देखते हैं इस किताब में अंदर क्या। ये जो बुक है तीनों सब्जेक्ट्स में मिलती है तुम्हें, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, एंड तुम्हें मिलता क्या क्या है 250 प्लस चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज शॉर्टकट टिप्स एंड ट्रिक्स, 500 प्लस इलस्ट्रेशन मिलेंगी जो शॉर्टकट होंगी, जो सोल्व करने में तुम्हारा हेल्प कर रही होंगी। वीडियो सोल्यूशन, जो कुछ मुश्किल क्वेश्चन होते हैं उनको वीडियो सोल्यूशन मिल रहा होगा। 325 प्लस चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन, मतलब जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन मैं खोल के दिखा देता हूँ। जैसे एक बुक में क्या होता है कि जैसे कि मान लो कि तुम्हारा जेईई मेंस का सवाल है कि अब तुम्हें चैप्टर करना है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सबसे पहले उसमें जो जो फॉर्मूला आएंगे तुम्हारे लिए, फॉर्मूला शीट, जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उनकी तुम्हें फॉर्मूला शीट मिल गई, ठीक है। टिप्स एंड ट्रिक्स, कौन कौन से यूनिट्स एंड मेजरमेंट में तुम टिप्स एंड ट्रिक्स को अप्लाई कर सकते हो, कैसे क्या हो सकता है, ठीक है। अब उसको अप्लाई करके भी दिखा रखा है इलस्ट्रेशन में कि ठीक है ये, तो इसमें बताओ इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना होगा, वो पूरा सोल्व करके दिखा रखा है। शॉर्टकट सोल्यूशन क्या होगा, जैसे मान लो ये बड़ा सा सवाल था, ये एक्सप्रेशन है, इसमें बताना था कि डायमेंशन अल्फा और बीटा की क्या होगी। अब उसमें बता रखा है कि ये तो लॉग के अंदर जो क्वांटिटी होती है वो डायमेंशन लेस होती है, तो मतलब इसकी डायमेंशन तो 1 होनी चाहिए, तो इस हिसाब से वैसे ही सोल्व कर रखा है। वैसे अगर जैसे मान लो तुम पेपर दे लोगे जेईई मेंस के और इलस्ट्रेशन पढ़ लोगे और फॉर्मूला अप्लाई करना सीख लोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री में इतना मोर देन इनफ होता है। ये तो जैसे एक आसान चैप्टर हो गया, एक मुश्किल चैप्टर भी खोल के देख लेते हैं कि मुश्किल चैप्टर में क्या मिल रहा होगा। जैसे ग्रेविटेशन है, उसके सबसे पहले हर चैप्टर के फॉर्मूला आएंगे, पहले से मैंने पिछले बताया था। फिर उनके आएंगे शॉर्टकट्स, कि क्या क्या शॉर्टकट्स होते हैं। ये तुम्हारे कोचिंग में भी टीचर्स पढ़ाते होंगे, जिनकी कोचिंग में टीचर नहीं पढ़ाते हैं, तुम किसी भी कोचिंग में हो, तुम सबके लिए किताब है, ठीक है। इलस्ट्रेशन मिलेंगी, ये सारी चीज़ें मिलेंगी, एंड ये तीनों सब्जेक्ट में आती है। जैसे कि मान लो कि क्वेश्चन मिलेंगे, फिर उनका शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती हैं, पूरा डिटेल सॉल्यूशन। जैसे मान लो इस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन, QR को स्कैन करना तुम्हें मिल जाएगा। सिमिलरली केमिस्ट्री में भी है, केमिस्ट्री में भी शॉर्ट ट्रिक्स मिलेंगी तुम्हारी, ऑर्गेनिक होगी, इनऑर्गेनिक होगी, सबके मिलेंगे यार, क्या क्या ट्रिक होती हैं, क्या क्या तुम अप्लाई कर सकते हो। एंड इनके जो ऑथर्स हैं DC पांडे सर ने, मतलब DC गुप्ता सर ने लिखी, DC गुप्ता सर को सब पता ही है। 25 से 30% तक का तुम्हारा स्कोर इंप्रूव हो जाएगा, ऐसा बुक क्लेम करती हैं। एंड ये टू बी ऑनेस्ट काफ़ी अच्छी किताब है, तुम्हें कंसीडर करना चाहिए बाय करना। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में मिलती हैं। एंड यूज कोड भव्य 10 फॉर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट।
ठीक है, बाकी लिंक तुम्हें इसका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी एंड पिन कमेंट में भी। अब ऐसे तुम क्वेश्चन सोल्व कर लोगे तो तुम्हारी जो स्पीड है वो ऑब्वियसली इंप्रूव हो जाएगी, तुम्हें शॉर्टकट्स आ जाएंगे। तुम्हें ऐसे नहीं होगा कि तुम एक ही मतलब कन्वेंशनल तरीके जो पुराने तरीके उनको लेके सोल्व कर रहे हो, क्योंकि जेईई मेंस में अभी देखे पता लग चुका होगा तुम्हारी स्पीड भी टेस्ट करता है। ऐसा कई बार होता है कि तुम्हें क्वेश्चन आता है पर तुम 8-10 मिनट की क्वेश्चन में गुजार दोगे, नहीं भाई, एक छोटा अप्रोच होता है, एक स्पीड होता है, ट्रिक्स होते हैं, टिप्स होते हैं, वो सब चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, वो तो इस किताब से आ जाएंगी। अब बैक टू क्वेश्चन कि मॉक्स देने से क्या होगा। अगर मेरे 50 नंबर आ रहे हैं, 60 नंबर आ रहे हैं, 80 नंबर आ रहे हैं, तो उससे तो मैं ना कि सिलेबस कंप्लीट करता हूं। मेरे भाई तू पिछले 2 साल से वही तो कर रहा है। मैंने उसको ये चीज समझाई, भाई अगर तेरा होना होता ना कंप्लीट दिव्य तो हो जाता। तू पिछले 2 साल से सेम ही काम कर रहा है। हो सकता है तूने कहीं मक्कारी करी हो, गद्दारी करी, और अब तो अपने आप को बोले कि अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा। ना 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 ना, वो उस टाइम करना था, अब वो समय गया। अब तेरे को इरिस्पेक्टिव ऑफ तुझे कुछ आता है नहीं आता है, तेरे को पेपर देना है। बिकॉज अप्रैल में 2 अप्रैल को तेरा पेपर है, अभी लगभग तेरे पास 40 दिन है। 40 दिन में अगर तूने 30 मॉक्स पेपर दे दिए, तेरे आराम से, मैं कह रहा हूँ 30-40 नंबर इंप्रूव होने कहीं गए ही नहीं। 30-40 नंबर मतलब कि 30-40-50-60 हजार रैंक आराम से तुम्हारी कम हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सी चीज है, ज्यादा कुछ मैथ्स वैथ्स नहीं करना कि इतना बहुत ज्यादा कुछ करना है ना। मॉक्स देने हैं, उसको एनालाइज करना है। एनालाइज कैसे होता है, मैंने आज का पेपर दिया, ठीक है, मैंने उसके बाद देखा, मान लो मेरे 80 नंबर आए, अब मेरे 220 नंबर कहां कटे। सबसे पहले मैंने ओवर अटेम्प्ट किया, मेरी नेगेटिव मार्किंग कितनी हुई, मेरे को कॉन्सेप्ट कितने नहीं आते थे। ठीक है, सच बता रहा हूं, इन चीजों पे काम कर लेना। तुम्हें फॉर्मूला कहां दिक्कत थी, या ये जो इस क्वेश्चन में था, या मेरे को फॉर्मूला नहीं आता था, इन चीजों पे जब तुम काम करोगे ना, धीरे धीरे तुम 30 पेपर दे लोगे, हर पेपर से 1 नंबर इंप्रूव नहीं होगा क्या। 30-40 नंबर इंप्रूव करना कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है यार, सब करते हैं। मेरे छोटे भाई ने किया था, मैंने किया है, सबने किया है। तुम बस इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लेना। 30-40 आज कमेंट्स में ना लिख के जाना मेरे को कि हाँ भैया मैं दूंगा 30 मुख, हाँ भैया मैं दूंगा 40 मुख। तुम्हारे नंबर इंप्रूव ना हो तो भाई मेरे को बताना, तुम पक्का, गारंटी यार, गारंटी। तुम अगर कम से कम 20 और ज्यादा से ज्यादा 35 मुक्स दे दो, तुम्हारी मौज ही मौज है। आखिर के 1 हफ्ते मतलब ज्यादा नहीं बोलूंगा कि ज्यादा दो, उससे तुम दिमाग पे फर्क पड़ेगा ज्यादा, ठीक है, बट अभी तुम दबा के मोक्स दो। अब कईयों का कंसर्न आएगा भैया बोर्ड के एग्जाम है, जब ड्रॉपर्स हैं उनको तो सोचना ही नहीं है, बोर्ड्स के एग्जाम है। भाई बोर्ड के तेरे एग्जाम है, बोर्ड से मिल क्या रहा है। अगर तेरे को कॉलेज चाहिए उनके लिए सीयूईटी होता है, तेरे को एनआईटी चाहिए तो उनके लिए जेईई मेंस होता है, तेरे को आईआईटी चाहिए तो उनको जे एडवांस होता है। अपने माता पिताजी को समझाओ, ये माता पिता वाले टाइम की बात होती थी यार, बोर्ड्स के एग्जाम से कॉलेज मिल रहा है, कुछ तो नहीं मिल रहा है यार, बोर्ड के एग्जाम क्या करूं मैं। मेरे 96.2% थे, ठीक है, और मेरे भाई के 77% थे, दोनों के। तो वो एक अच्छे एनआईटी में, मैं अच्छा आईआईटी में हूँ, क्या मैटर कर गया। मेरे 96 कहाँ मैटर कर रहे हैं, उसके 77 कहाँ मैटर कर रहे हैं, कहीं मैटर नहीं कर रहा होता। अपने माता पिता को समझाओ, कुछ मैटर नहीं करते बोर्ड के एग्जाम के मार्क्स, कुछ ज्यादा मैटर नहीं कर रहे होते। तो पूरा फोकस तुम्हारा जेईई मेंस में होना चाहिए, ताकि एक अच्छा कॉलेज मिल जाए। बोर्ड के एग्जाम तुम्हें अच्छा कॉलेज नहीं दिलाएंगे भैया, ठीक है, ये चीज छोटी सी गांठ मान लो। मोक्स दो दबा के, बहुत अच्छे से मोक्स दो, और दो मतलब सोचना ही नहीं है, तुम्हें आता है जाता है, कुछ नहीं आता है दो। उसको ना मैंने आधा घंटा बस ये समझाना है, तुम्हें समझ ही नहीं आता। अभी जो जेईई मेंस का फर्स्ट पेपर देके आया ना, उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं मोक्स क्यों, तुझे मेरे को सिलेबस ही नहीं आता। भाई तू कुछ नहीं आता हो, तू दे ले, सच बता रहा हूँ। और मैं उनसे भी बात कर रहा हूँ ना तुम्हारी, तो उसका यही होगा भाई कि मैंने, मेरे बड़े भाई ने बोला था कि मेरे को मोक्स दे ले, और मैंने फिर उसके बाद कुछ सवाल जवाब नहीं किया इससे। मैंने उसको समझाया था आधे घंटा कि भाई अब मैं जो बोल रहा हूँ मेरे पे भरोसा करता है ना, मेरे पे भरोसा करते हो तभी तुम यहाँ तक पहुंचो। मोक्स दे देना, पक्का गारंटी लिख रहा हूँ कि आज कमेंट में लिख के जाओगे ना कि मैं इतने मोक्स दूंगा, और उतने मोक्स दोगे। 2-3 महीने बाद वापस आके कमेंट बॉक्स में लिखोगे थैंक यू भैया, आपकी वजह से यह हो गया भाई। क्योंकि हुआ यार, मेरे छोटे भाई का हुआ है, मेरा हुआ है, मेरे दोस्तों को हुआ है, और बच्चों को गाइड किया उनका हुआ है। सेम सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, आप दबा के पेपर दो, सिंपल, ज्यादा इधर उधर नहीं सोचना कि वो कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। पेपर दो, पेपर एनालाइज करो, उनके शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह देखो, उनको फास्ट सोल्व करने का तरीका देखो। जो सिलेबस थोड़ा बहुत कंप्लीट नहीं रह रखा उसको साथ के साथ कर लो, कि पेपर देने में कितना टाइम लगेगा। 3 घंटे पेपर देने में लगते हैं, 1 घंटा एनालाइज करने में लगता है, 4.5 घंटे। अब आखिरी का टाइम है 12-15 घंटे, तो कम से कम पढ़ रहे होगे ना। ऐसा तो नहीं हो ना कि 5-6 घंटे ही पढ़ के ओ भाई आज तो बहुत पढ़ लिया, ठीक है ना। ये तब करना होता है तब तुमने पिछले 2 साल बहुत दबा के पढ़ाओ 12-15 घंटे, तो आखिरी में तुम 5-6 घंटे पढ़ सकते हो। पर तुमने पिछले 2 साल तुम्हें पता है कि तुमने मक्कारी करी है, गद्दारी करी है खुद से ही, तो अब दबा के पढ़ो, ठीक है। दबा के पढ़ना है, दबा के मोक्स देने हैं, दबा के एनालाइज भी करने हैं, मतलब कि पूरे एनालाइज होने चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ मोक्स देके ऐसे पूरा आराम से लेट गए कि भैया हमने मोक्स दे दिया ना, उससे कोई फायदा नहीं होगा। मोक्स को एनालाइज करोगे, अपनी सिली मिस्टेक्स पे काम करोगे कि नेगेटिव मार्किंग क्यों हुई, क्या मेरे को कॉन्सेप्ट नहीं आता था, किन क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना होता है, किन क्वेश्चन को छोड़ना होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सवाल। तुम्हें
तुम कौन सा सब्जेक्ट पहले अटेम्प्ट कर रहे हो, कौन सा बाद में अटेम्प्ट कर रहे हो, कौन से क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट कर रहे हो, किस स्ट्रेटेजी से पेपर अटेम्प्ट करना होता है, ये सारे सवाल तुम्हें पता होने चाहिए पेपर में जाने से पहले। तुम पेपर में ऐसे पैनिक ना कर रहे हो कि पहले केमिस्ट्री करूं, वहां कड़वा कड़बम बेबो कर रहे हो। एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि पहले मैं ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, पहले इजी क्वेश्चन करूंगा, फिर ये क्वेश्चन करूंगा, टाइम बचा तो हार्ड क्वेश्चन करूंगा, इसके लिए बाद में टाइम रखना है। ये सारे सवालों के आंसर तुम्हें मैं भी दे सकता हूं, बट बेटर होगा मैं अपने पर्सपेक्टिव से दूंगा कि मेरे को जो अच्छा लगता है। जैसे मान लो मेरे को सबसे अच्छी केमिस्ट्री, मेरे को सबसे अच्छा मैथ्स लगता था, लेकिन मैं सबसे लास्ट में मैथ सोल्व करता था बिकॉज मैथ्स में नंबर नहीं आ रहे होते थे, ठीक है। और सबसे पहले मैं केमिस्ट्री सोल्व करता था, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स, मेरी स्ट्रेटेजी रहती थी। अब तुम्हारी क्या स्ट्रेटेजी होगी वो तुम खुद डिसाइड करोगे। वो कैसे डिसाइड होगा, ज्यादा से ज्यादा मोक्स देने से, ठीक है। तो अभी आखिरी का टाइम है, ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करता हूं, ठीक है। इसको यहीं समाप्त करते हैं। मोक्स देना, एनालाइज करना, सब कुछ करना, वीडियो में कमेंट करके जाना यार कि मैं दूंगा मोक्स, और जब नंबर आए ना, जब इंप्रूवमेंट हो तो वापस आके बताना कि हाँ भैया हुई है इंप्रूवमेंट, थैंक यू सो मच, ठीक है यार। तो इतना यार, आज IIT दिल्ली में बैठ के बता रहा हूँ, मेरा भाई NSTU में कंप्यूटर साइंस ब्रांच में है, ठीक है। तो उसके लिए स्ट्रेटेजी काम करी थी, उसने जेईई मेंस में फोड़ा था, मैंने जेईई मेंस में फोड़ा था, मैंने जेईई एडवांस में फोड़ा है। तो तुम लोगों के लिए भी काम करेगी, ऐसा नहीं है कि कुछ भी कोई भी आके बोल रहा है ना, सब कुछ इम्प्लाइड स्ट्रेटेजी है, जो हुआ है, लोगों की रैंक्स आई है, प्रोड्यूस हुई है, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। अपना बड़ा भाई मानते हो तो इस चीज को अप्लाई करके देख लेना, डेफिनेटली तुम्हारी रैंक बूस्ट हो जाएगी, ठीक है। सी यू, टाटा बाय बाय, जाओ मचा दो।